everyone, again you are warm welcome to our new family Ideal Root लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा मंडे टू फ्राइडे ग्रामर का सेक्शन होता है और फ्राइडे टू सैटरडे वोकैब का सेक्शन होता है। हम लोगों ने ग्रामर में दो टॉपिक को अभी तक कवर किया है। अगर मैं इन दोनों के बारे में बात करूं तो हमारा कैन और कुड का जो यूसेज होता है, जो भी प्रॉपर्टीज़ होता है, हम लोगों ने उसे बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की थी। आज हमारा टॉपिक होगा मे का। कहने का मतलब क्या है कि मे से जितने भी रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ है या फिर यूसेज है, हम उनको सीखने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं, जो भी कैन और कुड का जो भी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने सीखा था, सेम प्रॉपर्टीज़ यहाँ भी अप्लाई होता है। तो मैं फिर से उसी चीज़ को बार बार नहीं बोलूँगा। अगर आप उस क्लास को नहीं अटेंड किए, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो आप प्लीज़ जाइए। सबसे पहला आपका काम होगा उस क्लास को अटेंड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तभी आपको समझ में आएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैन, कुड, मे, माइट सबका एक ही जैसा है, कुछ एक को छोड़ के। अब शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। देखिए, जो भी हमारा मे का यूसेज होगा, अगर हम पहले यूसेज की बात करें तो पहला हमारे सामने दिख रहा है, पहला नंबर जो दिख रहा है वो हमारा परमिशन का होगा। परमिशन मतलब होता है किसी से आज्ञा लेना या देना। अगर मैं किसी से कुछ पूछ रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं किसी से कुछ मतलब परमिशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं एक एग्जांपल को थोड़ा समझने की कोशिश करूँ तो जब कभी भी आप क्लास में होते हैं, अगर आपको क्लास से बाहर जाना है तो आप क्या पूछते हैं कि सर क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, सर मे आई गो आउट, या फिर ये बोल सकते हैं मे आई गो आउट सर। तो जवाब में हमारा क्या मिलता है, या तो हाँ ना तो ना, या तो हाँ या तो ना। अगर टीचर हमें बोलता है कि हाँ ठीक है जा सकते हो, तो हम बोल सकते हैं येस यू मे। अगर वो बोले अगर नहीं तुम नहीं जा सकते हो, तो हम कह सकते हैं नो यू मे नॉट। तो कहने का मतलब क्या है कि परमिशन को हम लोगों ने दो तरीक़ों से समझने की कोशिश करेंगे। एक होता है लेना और दूसरा होता है देना। जो लेना होता है हम लेते कैसे हैं, पूछ कर लेते हैं, इसीलिए हम कहेंगे टू आस्क। और जब देना होता है तो हम कह सकते हैं टू गिव। अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अगर मैं आपसे पूछूं या फिर आप कह सकते हैं किसी से भी मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, तो जवाब में आपका आएगा यस यू मे, आप आ सकते हैं। अगर दूसरे सेंटेंस पे देखा जाए, दूसरा सेंटेंस है मे आई यूज़ योर बुक, क्या मैं आपका किताब यूज़ कर सकता हूँ, यस यू मे सौरभ गो टू द मार्केट, क्या सौरभ मार्केट जा सकता है, नहीं वो नहीं जा सकता है, नो ही मे नॉट। मे आई गो आउट मैडम, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ मैडम, नो यू मे नॉट, नहीं आप नहीं जा सकते। फिर देखते हैं अगला, मे शी लीव विद यू, यस शी मे, क्या वो तुम्हारे साथ रह सकती है, हाँ बिल्कुल रह सकती है, यस शी मे। तो ये था हमारा परमिशन से जितने भी रिलेटेड होते हैं। जब हम परमिशन की बात करते हैं तो जब हम पूछते हैं तो इसमें हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है, और जब भी हम किसी को परमिशन देते हैं तो वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। अब देखते हैं अगला यूसेज। अगले यूसेज की बात करूँ तो अगला यूसेज हमारा होगा पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी। पॉसिबिलिटी मतलब होता है जो संभावित चीज़ों का वर्णन हो। जब संभावना व्यक्त किया जाए तो हम कह सकते हैं पॉसिबिलिटी। या अनसर्टेनिटी का होता है, अनसर्टेनिटी हम कह सकते हैं अनिश्चितता। क्या कह सकते हैं, अनिश्चितता। तो जब कभी भी हम किसी सेंटेंस में, जब कभी भी हम किसी से संभावना की बात करते हैं, जैसे मैं अगर से आपसे कहूँ कि आज बारिश हो सकती है, अब हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ये डाउट है। क्या है, ये डाउट है। मतलब क्या है कि जब कभी भी किसी सेंटेंस में आपको डाउट वाले सीन लगे तो आप कह सकते हैं कि वो पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी है,
और वहाँ पे हम मे का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करूँ तो मैं कह सकता हूँ आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, रोहन में प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। रोहन कल क्रिकेट खेला होगा या खेला था, ये हमें पता नहीं है। क्लियर है? ये एक पॉसिबिलिटी वाली चीज़ है कि रोहन कल क्रिकेट खेला भी होगा या नहीं भी खेला होगा। अगला देखते हैं, अगला है हमारा अर्जुन मे मैरी नेक्स्ट ईयर। अर्जुन अगले साल शादी कर सकता है। अब अगले साल करेगा या फिर अगले के अगले साल करेगा ये गारंटी नहीं है, ये डाउट वाली चीज़ है, इसीलिए हम कहेंगे यहाँ पे मे का यूज़ लगा सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखते हैं, इट मे बी ट्रू, यह सही हो सकता है। मतलब ये भी एक पॉसिबिलिटी का सेंस तैयार कर रहा है। अब देखते हैं अगला यूसेज। अगला यूसेज कह रहा है जब कभी भी हम इच्छा करें, विश, प्रे मतलब प्रार्थना करें, कर्स मतलब किसी को अभिशाप दे, या ब्लेस मतलब किसी को आशीर्वाद देने की जब स्थिति होती है तो वहाँ भी हम मे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि हम हमेशा बोलते रहते हैं या फिर हम हमेशा सुनते रहते हैं कि कोई कहता है कि भगवान तुम्हारा भला करे, क्या हो सकता है इसका अंग्रेजी? इसका इंग्लिश होगा मे गॉड हेल्प यू। भगवान तुम्हारा भला करे, मे गॉड हेल्प यू। मे यू लिव लॉन्ग, ज़्यादा दिन तक तुम जियो, मेरी इच्छा है कि तुम ज़्यादा दिन तक जियो। क्या है ये? विश है, प्रे है, कर्स है या ब्लेस है? सोचकर मुझे बताइए। अगला है मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हें सहायता करे। तीसरा है मे यू सक्सीड इन लाइफ, तुम अपने लाइफ में सक्सीड करो, ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी इच्छा है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, भगवान तुम्हें बुद्धि दे। मे यू गो टू द हेल, कहते हैं ना हिंदी में कभी कभी कि भाड़ में जाओ। जब कभी हम ऐसा सेंटेंस यूज़ करते हैं कि भाड़ में जाओ, हम कह सकते हैं वो क्या एक कर्स है, एक अभिशाप हम दे रहे हैं उसे कि तुम भाड़ में जाओ। हम कह सकते हैं उसे मे यू गो टू द हेल, गो टू द हेल। अब देखते हैं अगला यूसेज। अगला यूसेज होगा हमारा पर्पस का। जब कभी भी हम किसी भी उद्देश्य के बारे में बात करें, जब कभी भी हम किसी उद्देश्य के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं वो हमारा एक पर्पस होगा जहाँ पे हम मे का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ तो एक सेंटेंस में कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम खाएंगे, जब हम खाएंगे या फिर हम खाते हैं क्योंकि हम जिंदा रह सकें, मैं मेहनत करता हूँ ताकि मैं सफल हो सकूँ। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये हमारा एक पर्पस बन रहा है कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो मैं सफल हो सकता हूँ। सफल होने का उद्देश्य क्या है? मतलब मेहनत करने का उद्देश्य क्या है? सफल होना। तो जब कभी भी किसी सेंटेंस में हमें पर्पस वाला सेंस निकलता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे हम मे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सत्यांशु वर्क हार्ड सो दैट ही मे सक्सीड, सत्यांशु ज़्यादा मेहनत करता है ताकि वह सफल हो सके। हम लोग खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। जब कभी भी पर्पस की बात करते हैं तो हम 3 तरीकों से यहाँ पे सो दैट, दैट या इन ऑर्डर दैट का यूज़ किसी भी सेंटेंस में हम कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी चीज़, किसी भी तीनों में से चुनाव करके किसी भी सो दैट हो, इन ऑर्डर दैट हो, किसी का भी यूज़ आप कर सकते हैं। तो हमने कहा कि हम खाते हैं क्योंकि हम जिंदा रह सके, ताकि हम जिंदा रह सकें। ओबे योर पेरेंट्स इन ऑर्डर दैट यू मे प्रॉस्पर इन योर लाइफ, हम लोग अपने बड़ों का आदर करते हैं, हम लोग अपने माता पिता का आदर करते हैं ताकि हम अपने जीवन में उन्नति कर सकें। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं और उसमें हमें कोई पर्पस का ध्यान आ रहा है तो वहाँ पे हम मे का यूज़ कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? तो सो दैट लगाकर कर सकते हैं, दैट लगाकर कर सकते हैं या इन ऑर्डर दैट लगाकर कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए अगला टॉपिक होगा हमारा माइट का। जैसे मैं अगर माइट की बात करूँ तो ये कुछ नहीं है, बस मे का पास्ट फॉर्म है। क्या है? मे का
पास्ट फॉर्म माइट होता है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं इसका क्या क्या यूसेज हो सकता है। यूसेज ऑफ माइट क्या क्या हो सकता है, चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं पहले की बात करूँ तो सबसे पहला होगा हमारा कि मे का पास्ट टेंस फॉर्म में जो होता है, जैसे मैंने कहा कि मे का पास्ट होता है माइट, और जब ये इनडायरेक्ट स्पीच में हो तो वहाँ पे हम माइट का यूज कर सकते हैं। आप लोगों में से कई सारे ऐसे लोग होंगे, या फिर मैं कह सकता हूँ कि आप सब ने नरेशन को बड़े अच्छे से पढ़ा होगा। अगर वो भी क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, आपको डरना नहीं है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि चीज़ों को हो सकता है कि हम लोगों को सीखने में टाइम लगे, लेकिन हम सीखेंगे ज़रूर। चीज़ों को बड़े ध्यान से आप तोड़ तोड़ कर समझने की कोशिश कीजिएगा तो सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ सकते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि मे का जो फास्ट फॉर्म होता है हम इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदल सकते हैं। अगर मैंने कहा कि रश्मि ने कहा आई मे बी लेट, मैं लेट हो सकती हूँ। रश्मि ने कहा कि मैं लेट हो सकती हूँ, इसका हम क्या बना सकते हैं, रश्मि सेड दैट शी माइट बी लेट। यहाँ पे हमने कहा मे का हमने एक फास्ट फॉर्म तैयार किया जिसे हम कह सकते हैं माइट, और इसी माइट को हम लोग यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारे सामने है, राजू सेड गॉड में हेल्प यू। राजू सेड दैट गॉड माइट हेल्प यू। अब देखते हैं दूसरा यूसेज हम देखेंगे। दूसरा यूसेज हमारा कह रहा है कि जब कभी भी हम मे का और माइट का यूज़ करते हैं तो मे हमारा ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाता है, मतलब ज़्यादा संभावना जब होती है तो हम मे का यूज़ करते हैं, और जब कम संभावना होती है तो हम माइट का यूज़ करते हैं। जैसे मोर से पॉसिबिलिटी के लिए हम देखेंगे और लेस पॉसिबिलिटी के लिए भी हम देखेंगे कि सेंटेंस को किस तरीके से हम उसे समझ सकते हैं। सबसे पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखा रही है जब हम मे का यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे हम माइट का यूज़ करते हैं तो हम कह सकते हैं आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। देखिए बात का टोन पकड़िए आप भी कभी ना कभी यूज़ करते हैं, हमेशा यूज़ करते हैं कि आज मैं बाज़ार जा सकता हूँ, या फिर यह बोल सकते हैं आज मैं बाज़ार जा सकता हूँ। कहने मतलब क्या है कि जब कभी भी हम मे का यूज़ करते हैं तो वो हमारा मोर पॉसिबिलिटी बताता है, और जब कम होता है तो वो लेस पॉसिबिलिटी का बताता है। दूसरा देखते हैं, आई मे लव यू, मैं आपको प्यार कर सकता हूँ। आई माइट लव यू, मैं आपको प्यार कर सकता हूँ। अगला देखते हैं। अगला हमारा, कृष्णा में मैरी राधा, कृष्णा राधा से शादी कर सकते हैं। कृष्णा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे माइट होगा, कृष्णा माइट मैरी राधा, कृष्णा राधा से शादी कर सकता है, मतलब लेस पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। जब भी हम माइट का यूज़ करते हैं तो हमारा लेस पॉसिबिलिटी दिखाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, सृष्टि में कम लेट टुडे, सृष्टि आज लेट हो सकती है, या फिर सृष्टि आज लेट आ सकती है। लेकिन जैसे ही हम कहेंगे माइट लगा करती हमारा लेस पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, सृष्टि माइट कम लेट टुडे। अब देखते हैं अगला यूसेज। अगला यूसेज हमारा कह रहा है कि जब कभी भी हम एक्सट्रीमली पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं या फिर परमिशन लेते हैं तो वहाँ पे हम लोग माइट का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, देखिए हम इसमें हम डांट भी सकते हैं, फटकार भी सकते हैं, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, परमिशन भी ले सकते हैं, परमिशन भी दे सकते हैं। जैसे अगर हम सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि यार थोड़ा सा धीरे हल्ला करो, हल्ला ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा कम नॉइज़ करो, कर सकते हैं ना। क्या है वो डांट रहे हैं, लेकिन वो बहुत पोलाइटली डांट रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं डांट तो रहा हूँ लेकिन बहुत पोलाइटली डांट रहा हूँ कि हल्ला ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा कम कर लो, यही बोल रहे हैं ना। ज़्यादा हम हार्डली नहीं कर रहे, इसे पोलाइटली कर रहे हैं। हम इसे हार्ड तरीके से उसे डांटने की कोशिश नहीं कर रहे, चिल्ला नहीं रहे, हम बस पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा कम हल्ला कर लो। अब देखते हैं सेंटेंसेस के थ्रू। माइट आई आस्क ए क्वेश्चन, क्या मैं सवाल पूछ सकता हूँ। यू माइट मेक अ लिटिल नॉइज, तुम्हें थोड़ा कम नॉइज करना चाहिए, तुम्हें थोड़ा कम हल्ला करना चाहिए। रवि, यू माइट हैव इन्फॉर्म्ड मी about her carelessness before. You might have informed Ravi. You might have informed me about her
केयरलेसनेस बिफोर। मतलब क्या है कि ये कहना ये चाह रहा है कि रवि, तुम्हें उसके लापरवाही के बारे में मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। रवि, तुम्हें उसके लापरवाही के बारे में मुझे पहले ही आगाह कर देना चाहिए था, इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, लेकिन तुमने किया नहीं। पोलाइटली आस्क कर रहा है, पोलाइटली पूछ रहा है वो। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने किस चीज़ का यूज़ किया, माइट का यूज़ किया। इसमें भी आप लोग देख रहे होंगे बड़े बड़े सेंटेंसेस आप देख रहे होंगे, लेकिन सिर्फ दिखने में ये बड़े बड़े सेंटेंस हैं, आप इसको तोड़ने की कोशिश कीजिएगा। हम लोगों ने एक तरीका सीखा था किस तरीके से हम तोड़ सकते हैं। अगर आप नहीं सीखे हैं, अगर आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं इसका भी एक लिंक डाल दूंगा जिसमें हम लोगों ने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन को सीखने की कोशिश की थी, एकदम जीरो से बिल्कुल एडवांस लेवल तक का। अब देखते हैं अगला। इफ़ आई माइट मेक अ सजेशन, कुडंट वी प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग ऑल्सो। अगर मैं एक सजेशन देना चाहूँ, तो क्या हम सुबह में प्रैक्टिस नहीं कर सकते? समझ रहे हैं? कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी हम पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, पूछताछ करते हैं, डांटते हैं, तो वहाँ पे हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? माइट का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं अगला यूसेज। अगला यूसेज हमारा आई विश। जब कभी भी हम आई विश, वी विश, एज इफ, एज दो का यूज़ करते हैं तो हमारा एक सपोजिशनल सेंटेंस तैयार करता है। ये कैसा सेंटेंस तैयार करता है? एक सपोजिशनल सेंटेंस तैयार करता है। हम इसे कह सकते हैं कोरी कल्पना। एक ऐसी कल्पना जिसका सच्चाई से कोई लेना देना न हो, जो कोरी कल्पना की तरह हो। जैसे हम कह सकते हैं, हम जब कहते हैं तो हम कहते हैं कि सपोज या लेट आई हैव 5 रुपीज़, या फिर कहते हैं कभी कभी सपोज x इक्वल टू वाई। ये सपोज करते हैं, ये कोरी कल्पना है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता है, इसीलिए हम उसे सपोजिशनल सेंटेंस की कैटेगरी में रखेंगे। अब देखते हैं सेंटेंसेस के थ्रू। सेंटेंस में लिखा है आई विश यू माइट हैव सीन नोरा फतेही। आई विश यू माइट हैव सीन नोरा फतेही। काश तुम नोरा फतेही से मिले होते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, ये कोरी कल्पना है। मैं बोल रहा हूँ काश तुम नोरा फतेही से मिले होते। ये एक सपोजिशनल सेंटेंस तैयार कर रहा है। अब देखते हैं अगला। इफ यू हैड लेफ्ट योर बुक देयर, समवन माइट हैव स्टोलन इट। अगर तुम अपना किताब वहाँ पे छोड़ दिए होते तो उसे कोई चुरा लेता। या फिर हम ये कह सकते हैं, अगर तुम अपना किताब वहाँ पे छोड़ दिए होते तो कोई और उसे चुरा सकता था। मतलब ये है कि ये एक सपोजिशनल सेंटेंस की तरह है कि अगर तुम छोड़े होते तभी तो चुराया होता, लेकिन आपने छोड़ा ही नहीं, तो चुराएगा कैसे? क्या है? ये एक कल्पना है। ये क्या है? एक सपोजिशनल सेंटेंस है, ये एक कोरी कल्पना है। अब देखते हैं अगला। अगला हमारा कह रहा है कि इफ़ वी वर्क हार्ड वी माइट लर्न इंग्लिश। अगर हम लोग ज़्यादा मेहनत करते तो हम लोग इंग्लिश सीख चुके होते हैं, लेकिन हम लोग अभी सीखे नहीं, हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। हम लोगों ने सीखा नहीं था, सीख रहे हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये भी एक सपोजिशनल सेंटेंस है जिसमें हम लोग माइट का यूज़ कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि मे और माइट का यूज़ हम कैसे कैसे और किस तरीके से और कहाँ कहाँ पे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब लास्ट में आता है हमारा कि एक नोट मैंने तैयार किया है कि कैन, मे, माइट का यूज़ हम कहाँ पे और किस तरीके से किससे बेहतर हम बना सकते हैं। अगर मैं कैन की बात करूँ, जब कभी भी, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो, तो हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। अगर उससे थोड़ी कम पॉसिबिलिटी हो तो हम लोग मे का यूज़ करते हैं, और जब सबसे कम पॉसिबिलिटी आपको दिखाई दे रही है तब हम माइट का यूज़ करते हैं। फिर से एक बार, जब कभी भी हम कैन का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है, उससे कम पॉसिबिलिटी मे में, और सबसे कम पॉसिबिलिटी जब होती है तो हम माइट का यूज़ करते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपको लगता है कि इस तरीके से सीखने में हमारे अंदर थोड़ी सी भी बदलाव आ सकती है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।
तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।